तो आज हम फोटोशॉप के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे पूरा। ठीक है, तो ये अभी हम इसमें इस क्लास में हम सीखेंगे पूरा सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल। ठीक है, यदि आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारे पास ये पूरे नोट्स भी हैं, प्रॉपर तरीके से हमने निकाल लिया। ठीक है, इसमें जो चीज़ें आप सीखोगे यदि नोट्स के हिसाब से चलोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, एक एक चीज़ को काफ़ी डिटेल में बताया गया है। और इसमें देखो, अब एक फाइल ओपन करना है तो उसके लिए देखिए एक एक चीज़ डिस्क्रिप्शन में बताया कि इस ऑप्शन पे जाओ, फाइल मेन्यू पे जाओ और इस तरह से इसको खोलना है। ठीक है, तो ये नोट्स हैं, इसमें आप ज़्यादा डिटेल में सीख पाओगे, लेकिन हम एक शॉर्टकट वीडियो बना रहे हैं पूरा कंप्लीट। जो भी चीज़ें हैं उसमें आज फ़ोटोशॉप का बता देंगे पूरा। ठीक है, बेसिक लेवल पे जो बेसिक चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं, ज़्यादा एडवांस नहीं, बेसिक रूप से जो चीज़ें मतलब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हैं, जैसे किसी फ़ोटो का रिसाइज करना, फ़ोटो में कलर करेक्शन करना, थोड़ा सा कलर वगैरह को डार्क करना, लाइट करना। ठीक है, फ़ोटो को काटना, अलग अलग शेप में काटना। ठीक है, तो छोटी मोटी डिज़ाइनिंग वगैरह हम आपको समझा देंगे आज फ़ोटो को शॉप में। तो देखो, दो प्रकार से आप ओपन कर सकते हो। सिंपल है, स्टार्ट प्रोग्राम पे चले जाओ और यहाँ पर फोटोशॉप सर्च कर लो। अगर दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो ऑल प्रोग्राम पे यहाँ पे क्लिक करो और पूरी लिस्ट में से यहाँ से आप फोटोशॉप को ढूंढ लो। ठीक है, तो कहाँ पे है यहाँ पे फोटोशॉप, देखिए ये सबसे ऊपर लिखा है एडोब फोटोशॉप 7.0। इस पर हम सीखेंगे काम फोटोशॉप का। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है डेस्कटॉप पे भी दिख जाता है। यदि नहीं है तो शॉर्टकट बनाने का तरीका मैंने पहले बताया है कैसे शॉर्टकट बनाना है। ठीक है, डबल क्लिक करके खोल लेंगे और कुछ यहाँ पे लोडिंग लेता है 2-3 सेकंड का, उसके बाद ये प्रॉपर तरीके से खुल जाता है। ये खुल गया। अब सबसे ऊपर वाली पट्टी, जो ये वाली पट्टी है सबसे ऊपर वाली फ़ोटोशॉप की, ये कहलाती है हमारी टाइटल बार। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी फाइल रहेगी उसका टाइटल भी दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद ये जो नीचे वाली पट्टी है जिसमें हमारे फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सिलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडो, हेल्प, ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ये हमारा मेन्यू बार कहलाता है। ठीक है, इसमें पूरे मेन्यू हमारे हैं। उसके नीचे ये जो हमारा एक प्रकार से इसको स्टेटस बार भी हम कह सकते हैं। ठीक है ना, सारी चीज़ें जो भी टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी टूल सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो अभी करंट में ये वाला टूल सेलेक्ट है। ठीक है, सिलेक्शन टूल सेलेक्ट है। यहाँ पर देखिए ये सिलेक्शन टूल है, इसमें देखो कई प्रकार के आते हैं। ये मार्क्यू टूल्स है। अब इसी के अंदर क्लिक करके रखोगे तो 4 प्रकार के सिलेक्शन टूल हैं। देखो, आप वृत्त के आकार में सेलेक्ट कर सकते हो, रेक्टेंगल कर सकते हो। ठीक है, सिंगल रो मार्क्यू टूल्स भी है। तो अलग अलग सिलेक्शन के ये टूल्स हैं। ठीक है, 4 प्रकार के। तो जो सा चाहिए वो वाला आप सिलेक्ट कर सकते हो। और जो भी टूल आप सिलेक्ट करोगे, जो भी टूल, जैसे मैंने अभी ये सर्कल शेप में सेलेक्ट किया है टूल, तो उससे संबंधित कॉमन सेटिंग यहाँ पर दिखाई देने लगी है। ठीक है, ये जो है इस टूल से संबंधित सेटिंग है, ये फैदर वगैरह की सेटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर और भी स्टाइल और उसका जो भी है विड्थ और हाइट वगैरह सारी चीज़ की सेटिंग यहाँ पे आ जाती है करेक्शन करने के लिए। ठीक है, जैसा आप चाहें उस हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा टूल बार है हमारा, इसको उठा के अपन कहीं भी रख सकते हैं। इसको उठा के हम कहीं भी रख सकते हैं अपनी इमेज के हिसाब से, जहाँ पे आपको जगह सही लगे। तो ये वैसे बाय डिफ़ॉल्ट यही जगह इसकी सही रहती है, तो यहीं पर इसको रख देते हैं। ये सब टूल बार है, इसमें सारे टूल्स हैं जो फोटोशॉप में इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग टूल। तो इसमें सारे टूल्स हैं। ठीक है ना, अब ये टूल्स का हम देखेंगे किस टूल से क्या हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम कोई एक इमेज या प्रोजेक्ट ले लेते हैं या कोई नया फ़ोटो खोल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए फाइल मेन्यू के बारे में बात करते हैं। फाइल मेन्यू में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, जैसा कि आप लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कर चुके हैं। तो देखो, जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में जो ऑप्शन खुलते थे वही ऑप्शन कॉमन कुछ इसमें है। जैसे न्यू होता है नए फाइल बनाने के लिए, नया पेज लेने के लिए, या नया कोई ब्लैंक पेज चाहिए, शादी का कार्ड बनाना, नया पेज ले लिए, उसमें लिख रहे हैं। ठीक है, तो नया पेज लेना मतलब न्यू पेज। यहाँ से आप साइज़ ले सकते हो। जैसे ही हमने न्यू पे क्लिक किया, यहाँ से कस्टम पे यहाँ पे आके साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो। पेपर का साइज़ देना है, यहाँ कौन सा पेपर का साइज़ लेना है। 4:6 साइज़ मतलब पोस्ट कार्ड साइज़ होता है, जिसमें फ़ोटो नॉर्मली पहले आती थी। ठीक है ना, इतनी बड़ी फ़ोटो रहती थी पोस्ट कार्ड साइज़ की, तो उस तरह का आता था। ठीक है, ये 4:6 साइज़ कहलाता है। A4 साइज़ जो हमारा पेपर होता है वो होता है A4 साइज़। ठीक है, A4 साइज़ का जो विड्थ होता है 210 mm होता है और हाइट 297 mm होती है। ठीक है, ये जो 300 लिखा है रेजोल्यूशन, ये नॉर्मल रेजोल्यूशन है, मतलब एक फ़ोटो फटे ना, इतना रेजोल्यूशन है ये 300, नॉर्मल कहलाता है 300। ठीक है, अब इसमें जितना ज़्यादा आप पिक्सल बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा आपकी क्वालिटी फ़ोटो की अच्छी होती जाएगी। ठीक है, तो 300 को आप 600 भी कर सकते हो, लेकिन उस हिसाब से फिर मेमोरी में जगह भी लेगी। ठीक है, जितना पिक्सल बढ़ाओगे उतनी बड़े साइज़ का वो जगह लेगा। ठीक है, तो यहाँ 300 नॉर्मल है, 300 में नॉर्मल आप देख सकते हो फटेगी नहीं। ठीक है, और ये जो नीचे लिखा कंटेंट वाइड, मतलब जो भी आप फ़ोटो ले रहे हो या जो भी पेज आप ले रहे हो
वो वाइट कलर के बैकग्राउंड में आएगी। ठीक है, अगर आप कलर कर दोगे तो कलर बैकग्राउंड कर सकते हैं उसका, ट्रांसपेरेंट कर सकते हो तो ट्रांसपेरेंट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ वाइट बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही रहता है। अब जैसे ही हमने ओके करेंगे तो A4 साइज़ का पेपर यहाँ पे ओपन हो गया है, ये देखो। अब यहाँ पे आप कुछ भी दूसरी फ़ोटो रखना चाहते हो उसके ऊपर ला के वो रख दो, उस पर हैप्पी बर्थडे लिखना है ऊपर, या कुछ भी डिज़ाइन करना है, लिखना है, टाइप करना है, करेक्शन करना है, फ़ोटो को क्रॉप करना है, तो तरह तरह के करेक्शन आप कर सकते हो। यहाँ पे ब्रश मिल जाता है, ब्रश मिलने के बाद यहाँ पे आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे फ़ॉन्ट मिल जाता है, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हो, मार्जिन सेट कर सकते हो। ठीक है, कलर चेंज करना है तो देखो यहाँ पे बैकग्राउंड और फोरग्राउंड होता है। एक बैकग्राउंड होता है और ये फोरग्राउंड, ऊपर वाला फोरग्राउंड। देखो जैसे मैंने ऊपर वाले पे क्लिक किया ना, ये ऊपर वाला है ना, मैंने ऊपर वाले पे क्लिक किया तो ये खुला। ठीक है, मतलब ये फोरग्राउंड कलर है। फोरग्राउंड मतलब ऊपर की लेयर वाला। ठीक है, अब यहाँ से मैं कोई सा भी कलर ले लेता हूँ, सपोज दैट मैंने ये वाला कलर ले लिया, ये क्लिक किया, ओके किया। ठीक है, ये फोरग्राउंड कलर हो गया। अब मैं ब्रश लेके ज़रा इसमें चला के देखता हूँ, ये फोरग्राउंड कलर है ऊपर चलने वाला। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पीछे वाला चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर चलो मैं ग्रीन कलर का ले लेता हूँ ये। अब फिर वापस मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये ब्लू कलर में ही चल रहा, मतलब ये जो है फोरग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर वो है ग्रीन वाला। ठीक है, अगर मैं इसमें बैकग्राउंड सेलेक्ट करूँ, एक मिनट मूव टूल से लेता हूँ, अब बैकग्राउंड सेलेक्ट किया तो बैकग्राउंड के ऊपर भी ये लेयर ऊपर वाला चल रहा है। अगर मेरे को चाहिए कि ये वाला चले, ग्रीन कलर इसमें चले, तो इसमें मेरे को चेंज करना पड़ेगा फोरग्राउंड कलर में। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके इस कलर को मेरे को चेंज करना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ से कोई भी कलर ले लिया दूसरा। अब जो भी कलर आप लोगे उससे आप लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, या कुछ भी इसमें कर सकते हो। ठीक है, अब फाइल मेन्यू में देखो ये तो हो गई नया फाइल खोलना। ठीक है, पहले से कोई बनी हुई फाइल हमारी कंप्यूटर में पड़ी है, उसके लिए आप ओपन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, या ओपन पे यदि आप क्लिक करके नहीं खोलना चाहते हैं तो देखो ओपन से क्लिक करके हमने ये खोल लिया। ये फॉर्मेट, इसका इमेज का फॉर्मेट जो है ये फोटोशॉप में खुलने लायक नहीं है, इसलिए खुल नहीं रहा है। ठीक है, तो फॉर्मेट चेंज करने का भी ऑप्शन रहता है। देखो दूसरा तरीका मैंने ओपन करने का, कहीं भी ब्लैंक स्क्रीन पे माउस कर्सर को रख के डबल क्लिक करोगे तो भी ओपन विंडो आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने डबल क्लिक किया, ये ओपन विंडो आ गई। जो चीज़ हमने ओपन से जाके खोली थी ना वही चीज़ आई। अब ये फ़ोटो खुल नहीं रही थी तो इसको देखो खोलने का तरीका है कि पहले इसको हम पेंट में खोल के इसका फॉर्मेट चेंज कर लें। ये पेंट में हमने खोला और पेंट में खोलने के बाद यहाँ पर जैसे ही खुल गई, पेंट में खुल गई ये विंडो। ठीक है, ये पेंट विंडो में ये फाइल आपकी खुल गई है और यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंट्रोल एस से सेव कर देना है। ये मैंने कंट्रोल एस से सेव कर दिया और इसको यहाँ से बंद कर दिया। अब वापस से मैं इसको खोल रहा हूँ, ये देखो फोटोशॉप में खुल गई है। ठीक है, ये फोटोशॉप है, देख लीजिए, ये फोटोशॉप में इमेज खुल गई है। ठीक है, अब इसमें आप बहुत सारे करेक्शन करते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ से सिलेक्शन टूल है, आपको रेक्टेंगल में लेना है रेक्टेंगल में ले सकते हो, स्क्वायर में लेना है तो स्क्वायर में ले सकते हो, या सर्किल में लेना सर्किल में ले सकते हो। मैं सर्किल सेलेक्ट कर लिया हूँ, सर्किल के हिसाब से मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। चलो, ये सिलेक्शन टूल का भी सेटिंग देखना पड़ता है, सेटिंग डिस्टर्ब होगी तो कई बार ठीक से काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ सिलेक्शन टूल हमने सर्किल लिया, सर्किल के हिसाब से देखो हम चाहते हैं कि सिर्फ नोट सेलेक्ट हो, देखो सर्किल से हमने नोट सेलेक्ट कर लिया। अब इसकी हम कॉपी करना चाहें तो ऑल्ट दबा के रखो, एक हाथ से ऑल्ट दबाओ, ऑल्ट दबा के रखना है और यहाँ से मूव टूल को लेना है, मूव टूल से ये इसको ड्रैग कर देना। देखो कॉपी बन गई इसकी, छोड़ो ऑल्ट छोड़ो, ये कॉपी बन गई। ठीक है, अब इसकी 1-2-3 कॉपी बनाना, फिर ऑल्ट दबा के रखो, ये दूसरी कॉपी बन गई, फिर ऑल्ट दबा के रखना, ये तीसरी कॉपी बन गई। तो इस तरह से देखो एक एडिट करने का तरीका हो गया। ठीक है, छोड़ दो ऑल्ट। अब ये मान लो कंट्रोल जेड करना है इसको, तो एक स्टेप पीछे जाता है फोटोशॉप में, सिर्फ एक। ठीक है, बार बार आपको पीछे जाना है तो आपको यहाँ एडिट पे जाना है, स्टेप बैक फॉरवर्ड, या कंट्रोल ये जो है ये वाला चीज़ का ये कैसे होगा, शिफ्ट कंट्रोल जेड से भी करोगे तो बार बार ये अंडू हो जाएगा। शिफ्ट कंट्रोल जेड से, देखा कि शॉर्टकट भी इसमें लिखा हुआ है, शिफ्ट है, स्टेप फॉरवर्डेड, इससे हो जाएगा आपका। जो हम कंट्रोल जेड से अंडू किया करते थे ना, तो इसमें सिर्फ एक बार ही अंडू होता है, बार बार अगर करना है तो ये यहाँ से होगा, शिफ्ट कंट्रोल जेड से होगा। ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल जेड से, एक मिनट, ऑल्ट कंट्रोल जेड है, सॉरी ऑल्ट कंट्रोल जेड है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन काम करेगा, ऑल्ट कंट्रोल जेड वाला। ठीक है, और रीडू वाला ऑप्शन था ऊपर वाला,
शिफ्ट कंट्रोल जेड रीडू वाला था, आर्ट कंट्रोल जेड ये अंडू वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा बैक कर सकते हो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप अलग अलग शेप, 4 प्रकार के आप शेप लिख सकते हो, अलग अलग शेप में इसको चेंज कर सकते हो, मूव कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। कंट्रोल जेड कर देता हूँ वापस से। ये बैकग्राउंड कलर ग्रीन है इसलिए ग्रीन आया था, ठीक है। अगर चेंज कर दोगे तो जौन सा कलर करोगे वो कलर आएगा बैकग्राउंड पे, ठीक। ये मूव टूल है, मूव करने के लिए ये सिलेक्ट होगा तभी मूव होगा। अभी मैंने जो मूव किया था मूव टूल सिलेक्ट करके किया था, ठीक है। तो ये मूव टूल है कोई। अब मान लो ये फ़ोटो आपने खोली हुई है, कोई नया प्रोजेक्ट यहाँ पे लिया हमने A4 साइज़ का, और A4 साइज़ का ये पेज ले लिया मान लीजिए। अब हमारे को ये पिक्चर उठा के इसमें लानी है, ठीक है। नोट बस लाना है, ये पूरी पिक्चर लाना है। सपोज दैट नोट बस लाना है, तो ये नोट सेलेक्ट है हमारा, ये मूव टूल सेलेक्ट किया और इस पर ड्रैग करके इस पर छोड़ दिए तो नोट बस आ गया। अब इसको छोटा बड़ा करना है, छोटा बड़ा करना है तो कुछ नहीं, कीबोर्ड से आप यहाँ पे आइए, कंट्रोल के साथ टी दबाइए यहाँ से, और जैसे ही कंट्रोल के साथ टी दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको शिफ्ट दबा के रखना है, यहाँ से आप कीबोर्ड से शिफ्ट दबा कर रखिए, और यहाँ से आपको शिफ्ट दबा के रखिए, और यहाँ से आपको किसी भी एक कॉर्नर से पकड़ के इसको आप खींच सकते हो। तो इसको जितना खींचोगे बढ़ोगे बराबर ये उतनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद एंटर कर देना है, ठीक है। एंटर करने के पहले हो सकता है फ़ोटो आपको थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे, लेकिन एंटर करने के बाद वो क्लियर फ़ोटो दिखाई देगी, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखने कि यहाँ पे जब भी आप सिलेक्ट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो शिफ्ट के साथ दबा करके उसको अगर ड्रैग करते हैं तो बराबर उसकी हाइट वेट के हिसाब से वो बढ़ेगी फ़ोटो, ठीक है। लेकिन यदि शिफ्ट नहीं दबाते हैं तो उसका साइज़ बिगड़ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मैं कंट्रोल टी करता हूँ वापस से, और बिगर शिफ्ट के इसको छोटा बड़ा करता हूँ। देखो ये इसका साइज अच्छे से नहीं छोटा बड़ा हो रहा, कहीं लंबाई बढ़ रही, कहीं चौड़ाई बढ़ रही है ना। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ इसको करोगे, शिफ्ट दबा के रखो, अगर आप शिफ्ट के साथ दबाओ तो ये इसकी साइज बिगड़ नहीं सकती, ठीक है। अपने स्क्वायर शेप में ही वो बढ़ेगा घटेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अभी मैंने एक फ़ोटो से एक ऑब्जेक्ट को मूव किया। अब मैं चाहता हूँ कि पूरी फ़ोटो ही मिल जाए मुझे, ठीक है। ये भी देखो लेयर पे लेयर काम करती है। सबसे पहली लेयर इस फोटो में बोलें, इस वाली फाइल में बोलें तो पहली लेयर कौन सी हुई, ये वाइट वाली बैकग्राउंड, ठीक है, पहली लेयर हुई। दूसरी लेयर कौन सी हुई, ये जो हमने क्रॉप करके इसके ऊपर रखा है, ये दूसरी लेयर हुई। तीसरी लेयर आपको ये जो रखनी है, ये आपको बताना पड़ेगा कि ये लेयर भैया किस में रखनी है। ये पूरी फ़ोटो आप रखना चाहते हो, ये पूरी फ़ोटो हमको यहाँ लानी है, ठीक है। अब आपको लेयर बतानी पड़ेगी कौन सी लेयर में रखना है, ठीक है। अब इस पर हम क्लिक कर रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब ये चीज़ है, अब यहाँ पे मान लो पूरी फ़ोटो लानी है, तो देखो इसके ऊपर अगर लेके आओगे इस फ़ोटो को यदि इसके ऊपर लेके आओगे तो ये पूरा ढक जाएगा ना, ये भी ढक जाएगा। तो इस पहले ये निर्णय करो कि ये जो फ़ोटो है ये आपको इस बैकग्राउंड के पीछे लानी है या इसके ऊपर लानी है। मतलब ये लेयर बैकग्राउंड लेयर हो गई ये वाली, और ये लेयर 1 हो गई। अब इसके ऊपर जब आप राइट क्लिक करोगे, एक मिनट, ये इस तरफ राइट क्लिक करोगे तो ये बैकग्राउंड आ गया, ठीक है। इस पर मैंने वाइट के ऊपर क्लिक किया तो बैकग्राउंड आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो लेयर 1 भी आ रहा है और बैकग्राउंड भी आ रहा है, मतलब 2 लेयर है ये, ठीक है। तो अगर बैकग्राउंड करोगे तो वाइट वाले के ऊपर आ जाएगा, और लेयर 1 करोगे तो इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बैकग्राउंड के ऊपर तो लेयर 1 रखी हुई है, तो अगर हम बैकग्राउंड रखेंगे, बैकग्राउंड के ऊपर इस फोटो को रखेंगे तो ये बैकग्राउंड के ऊपर ये हो जाएगी और इसके ऊपर ये वाली फ़ोटो हो जाएगी छोटी वाली, तो ये भी दिखेगी और ये भी दिखेगी। लेकिन अगर हम इसके लेयर 1 के ऊपर इसको रख देंगे तो ढक जाएगा, बैकग्राउंड भी ढक जाएगा, ये फ़ोटो भी ढक जाएगी। तो अभी फ़िलहाल हम इसमें क्या करते हैं, बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब बैकग्राउंड सेलेक्ट करके ये हमने फ़ोटो रखी, ये घसीट करके इसके ऊपर छोड़ दी, ठीक है। ये देखो ये पीछे इसके छुप रही है फ़ोटो। अब इसको अगर बड़ा करना है तो कंट्रोल टी किए, वापस से कीबोर्ड से कंट्रोल टी किए तो ये इस तरह से ये बॉक्स हो गया सिलेक्ट, ठीक है। ठीक, यहाँ पे शिफ्ट दबा के हमने कंट्रोल टी किया, ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। ये देखिए सिलेक्ट हो गया, 4 कॉर्नर पे मिल गए। अब इसको शिफ्ट दबा के रखो और इसको 4 कॉर्नर में से कोई भी एक पकड़ के इसको घसीट देना है। ये बड़ा हो रहा है, छोटा बड़ा छोटा करने का ये तरीका है, ठीक है। शिफ्ट दबाए रहना अभी इस तरह से ये हमने, और ये इसको एंटर कर देना लास्ट में। अब ये बैकग्राउंड में ये फ़ोटो सेट हो गई। अब हमको चाहते हैं कि ये ऊपर वाली फ़ोटो हमको मूव करनी है, तो इसके ऊपर क्लिक करो, लेयर 1 सिलेक्ट करो, लेयर 1 है ये सॉरी लेयर 1 वो वाली हो गई है ना, ये लेयर 2 है। लेयर शिफ्ट दबा के रखी हो क्या, ये शिफ्ट दबा के हमने रखा था तो ये इमेज लॉक हो गई थी। अब बिगर शिफ्ट के मैंने इसको वापस से अंडू करके इस तरह से किया है। देखिए अब यहाँ पे लेयर सेलेक्ट करना है, पहले लेयर 1 सेलेक्ट करते हैं, तो लेयर 1 में ये वाली लेयर है। अभी देखो इसको हम मूव कर सकते हैं, ठीक है।
अब आपको चाहिए इसकी कॉपी करना या इसको छोटा बड़ा करना, तो ये वाली लेयर सेलेक्ट है, इस पर कंट्रोल टी करेंगे, वापस से कंट्रोल टी करके इसको हम छोटा कर सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट के साथ दबा करके छोटा करोगे तो ये बराबर छोटा होगा, बगैर शिफ्ट के करोगे तो साइज बिगड़ सकता है। ये हमने छोटा किया। अब आप चाहते हो कि इसके 2-3 कॉपी बना लें, ठीक है, तो ऑल्ट को दबा के रखना है, ऑल्ट दबाओ, ऑल्ट को दबा के रखना है और इस तरीके से देखिए ऑल्ट के साथ दबा करके ड्रैग करेंगे तो कॉपी कर सकते हो, कितनी भी कॉपी कर सकते हो। पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऐसे ही बनाया जाता है, पहले एक फ़ोटो को क्रॉप करते हैं, फिर एक ही फ़ोटो की ऑल्ट के साथ, ऑल्ट दबा के रखो, ऑल्ट के साथ कई सारी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, उसको चौकोर काटते हैं और उसके साथ कॉपी खूब सारी बना के उसका प्रिंट देते हैं, बन जाती है फ़ोटो, है ना। उसके लिए कॉमन तौर पे फ़िल्टर का भी यूज करते हैं वो लोग, सॉरी फ़िल्टर का नहीं, एक्शन का यूज करते हैं। एक एक्शन रिकॉर्डेड एक्शन बना लेते हैं जिसमें एक क्लिक में वो 50 फ़ोटो या 12 फ़ोटो एक ही क्लिक में बन जाती है। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ये हो गई एक बेसिक सेटिंग। फाइल में जाते हैं, देखो फाइल में और क्या क्या चीज़ें हैं। ब्राउज़ कर सकते हो, डायरेक्ट कोई चीज़ खोलनी है जैसे ओपन करते हैं ना, वैसे ही आपको ब्राउज़ में भी यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ से आप डायरेक्ट आपका फ़ोटोशॉप का खुल जाएगा, आपका फ़ोटोशॉप में ही आपका फाइल मैनेजर खुल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट आप फ़ोटो वगैरह अपना यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ब्राउज़ नहीं करना है हमको। और यहाँ पे ओपन एज पे क्लिक करोगे तो जो भी चीज़ जहाँ पे सेव किए हो आप, रिसेंटली जो भी सिलेक्ट होगा जो फोल्डर, वहाँ से इसको आपको एक्सेस कर सकते हो, ओपन कर सकते हो अपनी फ़ाइलों को। ठीक है, उसके बाद ओपन रिसेंट में जो भी फाइलें अभी आपने रिसेंट में जो फाइलों पे आपने काम किया है उनकी लिस्ट यहाँ से मिल जाएगी। किसी भी लिस्ट में जो भी आपको खोलना है, जो भी इमेज खोलनी है, उस पर आप क्लिक करके इसको खोल सकते हो। ठीक है, फिर इसमें क्लोज़ का ऑप्शन मिल जाता है। क्लोज़ करोगे तो आपकी जो फ़ोटो खुली हुई है जिसमें भी मतलब जो भी एक्टिव है, जैसे यहाँ पे अभी 2 फ़ोटो खुली हुई हैं लेकिन ये वाली फ़ोटो एक्टिव है, देखिए ये डार्क में दिख रहा है, ये लाइट दिख रहा है, मतलब ये सिलेक्ट नहीं है। तो आप क्लोज़ करोगे तो जो भी इमेज सेलेक्ट होगी वो क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है, सेव करने के लिए सेव कर सकते हो, नाम के साथ सेव करने के लिए सेव एज़ का यूज़ कर सकते हो, जैसा कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आपने सीखा है। सेव और सेव एज़ में अंतर वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा है वो मैं बता देता हूँ। सेव एज़ वेब, सेव फॉर वेब वगैरह में सेव करना चाहते हो तो उसके लिए है प्लेस, इम्पोर्ट। आप इम्पोर्ट में जाकर के यदि प्रिंटर अटैच है, प्रिंटर से आप डायरेक्ट इसमें स्कैन कर सकते हो, प्रिंटर की लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी अगर अटैच होगा तो। अभी अटैच नहीं है इसलिए प्रिंटर नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई आपके सिस्टम में जो भी मतलब अटैचमेंट है, जो भी चीज़ें हैं, वहाँ से आप कोई इमेज इंपोर्ट करना चाहते हो तो इंपोर्ट से आप इंपोर्ट कर सकते हो, मतलब ला सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एक्सपोर्ट से क्या होगा, आपकी जो इमेज है, जो फाइल है यहाँ पे बनी हुई है, उससे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसा टैली में डाटा आप एक्सपोर्ट करते थे एक्सेल में या किसी दूसरे फॉर्मेट में आउट करते थे, वही चीज़ इसका मतलब होता है एक्सपोर्ट का। ठीक है, डेटा को आउट करना है यहाँ से। तो ये बेसिक तौर पे यही सब ऑप्शन यूज किए जाते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाना है तो नोट्स फिर उठा के आप देख सकते हैं। उसके लिए पेज सेटअप, आप प्रिंट से पहले आप पेज की सेटिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू कैसा दिख रहा है। ठीक है, प्रिंट, ये सब चीज़ें वर्ड वगैरह में किया हुआ है सेम वैसा ही है। ठीक है, एडिट में आते हैं। एडिट में देखो अंडू मूव्स, जो भी चीज़ आपने अभी किया है, मूव वगैरह किया है, वो देखो अंडू हो जाएगा कंट्रोल जेड, लेकिन कंट्रोल जेड से एक बार ही अंडू होगा। ठीक है, बार बार अंडू करने के लिए मैंने आपको पहले बता चुका है। ठीक है, स्टेप बैक फॉरवर्ड करने के लिए आल्ट कंट्रोल जेड है, अंडू करने के लिए बार बार जो आप अंडू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कट कॉपी पेस्ट कैसे काम करेगा आपको मालूम है। जब कोई चीज़ सिलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे, तब वो पेस्ट काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इनएक्टिव है ये सब अभी, क्योंकि मैंने कॉपी किया हुआ है कुछ ना कुछ, इसलिए पेस्ट एक्टिव है। ठीक है, जब मैं कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा तो कट या कॉपी का भी ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। तो ये चीज़ें इस तरह से काम करती हैं। फिल कैसे काम करता है, कोई भी शेप आपने सेलेक्ट कर लिया, जैसे यहाँ की देखो, मैंने देखो सिलेक्ट किया और ये भी जो भी कलर है हमारा, यहाँ से जाके हमने फिल कर दिया तो ये फिल हो गया। ठीक है, ये फिल इस तरह से काम करता है। फिर एडिट पे गए वापस से, और स्ट्रोक क्या करता है, जैसे हमने बहुत सारी कुछ फ़ोटोज़ बनाई हैं, ये मान लो पासपोर्ट साइज हमने फ़ोटो बना ली। ठीक है, ये सपोज दैट, ये समझिए आप कि ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो है। ठीक है, अब ये फ़ोटो है, अब इसकी चारों साइड हमको लाइन खींचनी है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप एडिट पे जा करके क्या करोगे, आप यहाँ पे स्ट्रोक कर दोगे। स्ट्रोक का कलर कौन सा लेना है, जिस कलर की आपको लाइन खींचना है वो कलर कर दोगे।
ब्लैक कलर की खींचना है, ज़्यादातर ब्लैक कलर ही यूज होता है लाइन खींचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी जो है वो चीज़ है साइज़ वगैरह बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। तो ये 14 px में था तो ये लाइन आ गई चारों साइड, ठीक है। तो ये काहे से होता है, ये होता है स्ट्रोक से। स्ट्रोक से हम लाइन खींच सकते हैं किसी भी इमेज के चारों साइड। प्री ट्रांसफॉर्म ये वही चीज़ होता है कंट्रोल टी से जो हम करते हैं किसी इमेज को सिलेक्ट करने के लिए होता है ना, प्री ट्रांसफॉर्म की भी किसी इमेज को सिलेक्ट करने के। तो ये बेसिक हो गया, ठीक है। बेसिक के बस इतना बताते हैं। अब इमेज में देखते हैं, इमेज में क्या है। इमेज पे ज़्यादातर जो हम यूज करते हैं वो इस चीज़ का यूज करते हैं एडजस्टमेंट का। एडजस्टमेंट में लेवल्स आते हैं। लेवल्स में क्या है, फ़ोटो को डार्क और लाइट करने से संबंधित चीज़ें रहती हैं। ऑटो लेवल्स में भी ये चीज़ रहती है। ऑटो कंट्रास्ट में भी वही चीज़ रहती है, ऑटोमेटिक को सेट कर देता है कंट्रास्ट वगैरह को, ठीक है। कलर बैलेंस होता है, रेड ग्रीन ब्लू को एडजस्ट करने के लिए, कलर की सेटिंग करने के लिए कहाँ ब्लू बढ़ाना है कहाँ डार्क करके भी देखेंगे प्रैक्टिकल। अच्छा, इसका शॉर्टकट देख लीजिए, देखिए कंट्रोल B, कंट्रोल M, कंट्रोल L, ठीक है। ये इसको खोलने और बंद मतलब खोलने का तरीका है। शॉर्टकट से हम इस चीज़ों को खोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि देखो लेवल के लिए कंट्रोल L करते हैं तो कंट्रोल L से ये लेवल हुआ। अब इस पर यहाँ पे हमको 2 पॉइंटर मिल गए हैं यहाँ पे। अब इसको देखो घटाने बढ़ाने से क्या हो रहा है, ये फ़ोटो में देखो लाइट कम ज़्यादा हो रही ना, कम ज़्यादा। तो ये इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। और इसको पकड़ के भी आप करोगे तो इससे भी अंतर पड़ रहा है, देखो ये, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है लेवल। इसी तरह से इसमें कंट्रोल M भी काम करता है। कंट्रोल M मीन्स कर्व, ठीक है। ये इस तरह से ये भी काम करता है, ये ठीक है। तो जो भी आप इसमें करेक्शन करके यहाँ से ओके करोगे वो अप्लाई हो जाएगा वहाँ, ठीक है। कैसे कंट्रोल M करते हैं, यहाँ पे ऊपर देखो कलर भी रहता है, RGB लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि किस कलर में करेक्शन करना है। यहाँ RGB है मतलब रेड ग्रीन ब्लू में वो करेक्शन करेगा। अगर इसको क्लिक करके यहाँ से सिर्फ रेड कर दोगे तो सिर्फ रेड कलर में वो करेक्शन करेगा, या जो भी कलर सेलेक्ट करोगे ग्रीन ब्लू कोई भी एक सिलेक्ट करोगे ना तो उस एक कलर में ही वो करेक्शन करेगा। मतलब रेड करोगे ना तो रेड में ही वो डार्क या लाइट करेगा, बाकी कलर को नहीं लेगा। जैसे मैं सपोज दैट यहाँ रेड कर देता हूँ, रेड करने का जब इसको कर रहा हूँ तो देखो रेड में ही वो पूरा अंतर पड़ रहा है, बाकी किसी दूसरे कलर को नहीं छेड़ रहा है वो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो इसी तरीके से कंट्रोल L वाला लेवल काम करता है और कंट्रोल M वाला कर्व ये काम करता है, ठीक है। दोनों इसी आधार पर रेड ग्रीन ब्लू के आधार RGB के आधार पर काम करते हैं। तो ये चीज़ ये बेसिक है, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बेसिक है। अब इसके बाद यहाँ पे कलर बैलेंस मिलता है। कलर बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे देखो इस तरह का टेबल कुछ मिलता है। इसमें देखो रेड और साइन कलर को आप डार्क या लाइट कर सकते हो। यहाँ से मैग्नीटा को यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो। जिसको ज़्यादा घटाओगे बढ़ाओगे उसका असर इमेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसा कि देखो इमेज में देखने को मिल भी रहा है ये। तो इस यहाँ से आप अपनी इमेज का करेक्शन कर सकते हो। किसी फ़ोटो में लाल कलर ज़्यादा समझ में आ रहा है, पीला समझ में आ रहा है, तो यहाँ से आप उसको घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद देखो ये चीज़ हो गई और इमेज में ये एडजस्टमेंट हो गया है ना। ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हो, ये चीज़ मालूम होगी, फ़ोन में भी रहता है, ठीक है। अब इसमें देखो ब्राइटनेस बढ़ाना है तो ऐसे करेंगे, घटाना है तो ये इस तरह से, ठीक है। ये और ये कंट्रास्ट देखो, ये कंट्रास्ट बढ़ा रहा हूँ, पड़ रहा है ना, अंतर पड़ रहा है ना इमेज में ये। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो यूज। मैं सिर्फ आपको टूल्स का यूज बता रहा हूँ, किसका क्या यूज है, ठीक है। बेसिक लेवल पे जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं कि चलो आपने बेसिक किया है तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी पता रहे, तो ये चीज़ है, ठीक है। एडजस्टमेंट में तो ये बेसिक लेवल पे ये इतना है। अभी इसमें फ़िल्टर का भी ऑप्शन है, और भी चीज़ें हैं। हम किसी और वीडियो में इसको ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। अभी हम बेसिक तौर पे इसको मोटा मोटा जान लेते हैं। ये जो होता है रोटेट कर्व जो ऑप्शन होता है, ये इमेज को घुमाने के लिए होता है। 180 डिग्री तक ये घुमा देगा किसी भी इमेज को, ये 90 डिग्री तक, ये 90 डिग्री तक। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो घूम गया फ़ोटो पूरा, है ना, घूम गया ना पूरा फ़ोटो। तो ये चीज़ रहती है। अप्लाई इमेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो जो भी इमेज सिलेक्ट होगी उसका टाइटल वगैरह यहाँ से आप देख सकते हो। मार्जिन वगैरह जो है इसका सारा चीज़ जो है अप्लाई इमेज के अंतर्गत सारी सेटिंग आप इसमें चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से ओके करोगे सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। रोटेशन मैंने बता दिया कैसे। ट्रिम करना है, ट्रिम का मतलब पता है, काटना होता है। कहाँ से कितना काटना है यहाँ पे आप दे सकते हो, और वहाँ से देने के बाद आप क्लिक करने के बाद
टॉप का काटना है, लेफ़्ट का काटना है, राइट लेफ़्ट बॉटम यहाँ से बता के अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ये एडवांस पे आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लेयर की। सबसे पहले तो कोई विंडो वाला ऑप्शन है, कुछ नहीं, इसमें इतनी सारी विंडो होती हैं। विंडो वाले ऑप्शन में जो होती हैं इतनी सारी विंडो होती हैं जो कि गायब होती हैं। ठीक है, जिस पे क्लिक करोगे वो विंडो दिखना चालू हो जाएगी। जैसे टूल्स वाली विंडो है तो ये टूल्स वाली दिख रही है, ऑप्शन वाली दिख रही है। अगर हम इस पर लेयर वाली विंडो पे क्लिक करें, ये लेयर वाली विंडो, ठीक है, तो ये लेयर वाली विंडो भी देखो ये साइड में आ गई, ये लेयर वाली विंडो है। इस तरह से इसमें हर एक बहुत सारी विंडो हैं। देखो हर एक काम के हिसाब से अलग अलग विंडो हैं। जो सी विंडो की ज़रूरत पड़े आप खोल सकते हो। ठीक है, खोलना इसलिए ज़रूरत है, इसको बंद कर देना है काम के बाद। विंडो का अगर ज़रूरत नहीं है तो बंद कर देना, क्योंकि क्या होता है कि आप अगर इसको नहीं रखेंगे ना स्क्रीन पर तो ज़्यादा स्पेस आपको मिलेगा काम करने के लिए। किसी भी फोटो को बड़ा जूम कर सकते हो। ठीक है, इसलिए यहाँ सामने रखते नहीं है इसको। और जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस विंडो की ज़रूरत है, आप यहाँ से क्लिक करके उसको खोल सकते हो। ठीक है, तो अभी लेयर समझते हैं। लेयर जैसा कि मैंने बताया फोटोशॉप में लेयरों पे काम होता है। ठीक है, पहली लेयर, दूसरी लेयर, ठीक है, पहले वाली लेयर, फिर उसके ऊपर एक और लेयर, फिर उसके ऊपर एक और लेयर, तो लेयर के ऊपर काम करता है। तो ये लेयर विंडो पूरी चीज़ दिखाती है। ठीक है, ये बैकग्राउंड वाली लेयर जैसे दिखा रही है, ये नीचे वाली ये बैकग्राउंड लेयर है, लॉक है, ताला लगा हुआ है, उस पर करेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, ब्लैंक है, उस पर क्लिक कर दोगे तो पूरा ये ब्लैंक दिखाई देगा। ठीक, फिर ये जो ऊपर वाली लेयर है इस पर आप अलग से करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, इसको तो चेंज नहीं कर सकते, बैकग्राउंड कलर वापस आपको खाली करना है, खाली हो जाएगा, क्योंकि ये सेफ है आपका। इसमें सिक्योरिटी लगा ना, ताला लगा हुआ है, तो ये सेफ है आपका। ठीक है, अब लेयर पे इसीलिए काम किया जाता है कि बिगड़े भी तो एक लेयर बिगड़े, सारी नहीं बिगड़ेंगी। ठीक है, तो जो बिगड़ी है उसको डिलीट कर दोगे, उस लेयर को फिर से वापस से आप उस लेयर पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे गलती होने पे भी ना आसानी से आदमी रिकवर कर लेता है, क्योंकि लेयर के आधार पे काम होता है। तो यहाँ पे आप लेयर को घटा सकते हो, ऐड कर सकते हो, जोड़ सकते हो, लेयर बाई लेयर आप काम कर सकते हो लेयर विंडो की मदद से। ठीक है, अब मैंने बता दिया लेयर पे लेयर चढ़ती जाती है और उस तरीके से लेयर पे हम काम करते हैं। फोटोशॉप में ये चीज़ ऐसे होती है। ठीक है, तो ये लेयर का जो टैब है, पूरा लेयर का जो टैब दिया है, ये लेयर से संबंधित सारी चीज़ें दी हैं। देखो न्यू लेयर आपको लेनी है तो यहाँ से न्यू लेयर ले सकते हो, इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं न्यू लेयर में। डुप्लीकेट कोई लेयर लेनी है, ठीक है, एक ही लेयर की दूसरी कॉपी लेनी है, वही चीज़ यहाँ से ले सकते हो। कोई लेयर डिलीट करनी है, जैसे सपोज दैट ये देखो इसमें दो लेयर हैं, एक बैकग्राउंड कलर वाली हो गई वाइट कलर का लेयर, एक ऊपर हो गया जो नोट वाली कटिंग रखी है मैंने, दो लेयर हैं। अब मेरे को ये ऊपर वाली लेयर डिलीट करनी है, नोट वाली। ठीक है, यहाँ लेयर पे गया, डिलीट पे गया और यहाँ से लेयर पे क्लिक कर दिया। ये देखो यस नो पूछ रहा है डिलीट करने के लिए, यस करूँगा तो डिलीट हो जाएगी, नो करूँगा तो नहीं होगी। यस कर देता हूँ, ये लेयर डिलीट हो गई, देखो है ना। तो ये लेयर डिलीट करने का, तो ये लेयर से संबंधित सारे ऑप्शन। अब देखो बहुत सारे ऑप्शन डीएक्टिवेट हो गए, क्योंकि देखो लेयर उसकी अलग हो गई, तो काम किस पे करेगा भाई जब लेयर है ही नहीं उसमें। ये बैकग्राउंड बस रखा है, देखो इसमें भी लेयर में भी चेक करोगे तो सिर्फ बैकग्राउंड रखा है, लेयर तो है ही नहीं। अब इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो देखो इसमें इतनी सारी लेयर आ गई यहाँ पे, क्योंकि हमने इस पर क्लिक कर दिया, इस वाले पे। अब इसमें कई लेयर हैं, अब लेयर पे क्लिक करते देखो कितने सारे ऑप्शन खुल गए लेयर के, ये है ना। तो अब इसमें देखो लेयर डिलीट करने का भी ऑप्शन खुल गया, कोई लेयर की प्रॉपर्टी देखना है वो भी है, लेयर का स्टाइल आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ देखो कोई सा भी लेयर स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। ये देखो हमने ये ले लिया, अब ये खुल गया। ठीक है, ये लेयर का स्टाइल खुल गया, हमने लेयर स्टाइल पे गए और इनग्रेव ग्लो पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो आप इस लेयर का इस तरह से चेंज कर सकते हो। अभी बहुत ज़्यादा अंतर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप कोई मैटर टाइप किए होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अंतर समझ में आता है। ये अब यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ये लो ये, तो इस तरह से लेयर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, कोई चीज़ आपने लिखी, सपोज दैट आपने अपना नाम लिखा लेयर के ऊपर, तो वो भी एक लेयर हो गई। इस पन्ने के ऊपर हमने कोई नाम लिखा तो ये तो पहली लेयर तो खाली पन्ना हो गया, जो नाम लिखे वो दूसरी लेयर हो गई। अब उस नाम को भी आप बहुत तरह से एडिट कर सकते हो, कलर करेक्शन कर सकते हो, छोटा बड़ा मोटा लंबा चौड़ा जैसा चाहो वैसा आप उसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो लेयर की सेटिंग पे जाकर के लेयर स्टाइल पे जाकर इतनी सारी स्टाइल दी हुई हैं, कोई सी भी स्टाइल पे काम कर सकते हो। ठीक है, न्यू फिल लेयर, ये और भी ऑप्शन है लेयर से संबंधित ही हैं, तो ये पर्याप्त है बेसिक के लिए लेयर में। ठीक है, फिर सिलेक्ट वाला जो टैब होता है उसमें सिलेक्शन से संबंधित आपको सारे टूल्स मिल जाते हैं। डिसेलेक्ट करना है, कोई चीज़ आपको सिलेक्ट हो गया है, डिसेलेक्ट करना है, इन्वर्स करना है, कलर रेंज आपको डिसाइड करनी है, फेदर देना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिल्टर का ऑप्शन, कोई फिल्टर जो फ़ोटो होती है उसमें देखो कई बार फ़ोटो बेकार होती है, फटी हुई होती है। ठीक है, या मुहासे वगैरह दिखते हैं, छोटे छोटे छेद भी दिखते हैं स्किन पे। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को फिल्टर के माध्यम से कवर किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए फ़ोटो का करेक्शन पूरा यहीं फ़िल्टर से होता है।
और ये बाय डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर होते हैं फ़ोटोशॉप में, ये उतना प्रोफेशनल वर्कर नहीं करते, लेकिन इसके फ़िल्टर आते हैं जो अलग से सॉफ्टवेयर आते हैं, वो इससे अटैच होकर कहीं ना कहीं इंस्टॉल होकर इससे अटैच होकर के काम करते हैं, और उनका जो रिज़ल्ट होता है बहुत मतलब आश्चर्यजनक रहता है उन फ़िल्टरों का काम। ठीक है, तो ये फ़िल्टर टैब में सारे फ़िल्टर्स आपको मिल जाते हैं, जो एक्स्ट्रा आप डाउनलोड करके इसमें इंस्टॉल करोगे वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, व्यू के माध्यम से आप अलग अलग चीज़ों को अलग अलग प्रकार से यहाँ देख सकते हो, जूम इन जूम आउट। ठीक है, तो लॉक स्लाइस, तो इस तरह से आप इसका व्यू के आधार पे व्यू चेंज करके भी देख सकते हो। विंडो में मैंने बताया सारी विंडो को खोलना बंद करने का इसमें रहता है, कौन सी विंडो का आपको यूज है वो यहाँ से आपके खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप से जुड़ी हुई कोई आप हेल्प चाहते हैं तो यहाँ हेल्प टैब का यूज़ कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप हेल्प के लिए आप कीबोर्ड से F1 की भी प्रेस करके आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, रिसाइज इमेज वगैरह इसमें और भी टूल्स मिल जाते हैं, अपडेट, सपोर्ट, रजिस्ट्रेशन, एडअप ऑनलाइन, तो बहुत सारे आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाती है फ़ोटोशॉप से जुड़ी हुई। ठीक है, तो ये हो गया एक इंट्रो टाइप का बेसिक सा क्लास हो गया हमारा फ़ोटोशॉप के ऊपर। अब इस क्लास में जो बाकी रह गया हमारे टूल्स बाकी रह गए। ठीक है, कुछ कॉमन बेसिक टूल मैंने बता दिए, जैसे ये सिलेक्शन के लिए होता है हमारा, दूसरा ये मूव टूल होता है। ठीक है, तीसरा ये जो होता है किसी फ़ोटो का बैकग्राउंड जब चेंज करते हैं तो उस फोटो का सिलेक्शन इस टूल से करते हैं। ठीक है, पॉलीगोनल लैसो टूल। ठीक है, लैसो टूल इसको बोलते हैं। इसमें भी 2-3 टूल मिल जाते हैं, क्लिक करके रखोगे तो तीनों खुलेंगे, 3 में से जो भी आपको सही लगे, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉप करने के लिए जैसे कोई फ़ोटो है, सपोज दैट ये कोई फ़ोटो मैं खोल लेता हूँ, ये सपोज दैट कोई फ़ोटो एक खोलता हूँ मैं जिसमें खुल जाए, है ना, ये भोलेनाथ की फ़ोटो ले लेते हैं। ये खुल नहीं रहा तो इसको पहले फॉर्मेट चेंज करिए। क्या व्हाट्सएप से जो फ़ोटो आती है ना वो फ़ोटोशॉप के फॉर्मेट में नहीं होती, तो उसको फॉर्मेट पहले पेंट में खोल के सेव कर लो, फिर वापस उसका फॉर्मेट हो गया। अब ये खुल जाएगी, ये खुल गई। अब हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। ठीक है, वाइट कलर, तो ये जो एक फुलझड़ी वाला टूल है ये क्या करता है, ये एक ही कलर को सिलेक्ट करता है। जैसे ये वाइट कलर पे क्लिक करोगे ना तो वाइट पूरा सेलेक्ट कर लेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि फ़ोटो के बीच में भी सब्जेक्ट वाइट कलर का रहता है, वहाँ भी सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम कोई दूसरा कलर सेलेक्ट पोतना चाहें तो पोत सकते हैं, सिलेक्शन टूल में हो जाएगा। ठीक है, या डिलीट करना चाहें तो ये डिलीट हो जाएगा, सिलेक्ट करने के बाद ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या होगा कि ये तो सिलेक्ट हो गया, डिलीट कर दिए। ठीक है, Ctrl+Z करते हैं, वापस से Ctrl+Z कर दिए। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, दूसरी बार देखो इसमें इसको क्रॉप करना है, सपोज दैट बैकग्राउंड इसका चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, यहाँ पे देखो क्रॉप टूल लिए, ये वाला टूल लिए, अब इसको थोड़ा सा इमेज को छोटा किए, बड़ा किया। क्रॉपिंग जो होती है हमेशा फ़ोटो को बड़ा करके होती है। ठीक है, ये हमने क्रॉप किया, ये छोटा अब इस तरह से इसको सेलेक्ट करेंगे। देखो अब इसकी जब हमको इमेज को क्या करना पड़ेगा, ये हम यहाँ से लेसो टूल की मदद से इसको पूरा ऐसे क्रॉप करेंगे। ठीक है, मैं जल्दी कर रहा हूँ, इसको बहुत आराम से करना है और धीरे धीरे करना है, तब ये अच्छी कटिंग होगी। ठीक है, ये जैसे कि मैं अभी जल्दी कर रहा हूँ तो ऐसे आपको समझाने के लिए कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें टाइम लगता है और फ़ोटो को जूम करके इसको प्रॉपर काटना पड़ता है। ठीक है, अभी क्या है ये उल्टा सीधा कट जाएगा, इसलिए अब क्या है मैं जल्दी आपको समझाने के लिए कर दिया। तो सिलेक्ट हो गया पूरा, आपको बड़ी बारीकी से सिलेक्ट करना है, ऐसे पूरा अच्छे से इसके कोंटे में जाके अच्छा प्रॉपर तरीके से इसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से सिलेक्ट करोगे तभी बैकग्राउंड अच्छे प्रॉपर तरीके से चेंज होगा। तो ये मैंने चेंज कर लिया। अब इसके अंदर आकर यहाँ पर फैदर देना है, क्लिक करके 2 का हमने फैदर करके एंटर कर दिया और डिलीट कर दिया, ये बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब इसके पीछे बैकग्राउंड में आप कोई भी फ़ोटो लगा सकते हो। ठीक है, जैसा मैंने बताया था, कोई भी इमेज को ला के यहाँ पेस्ट कर सकते हो, रख सकते हो, मूव कर सकते हो, उसी आधार पे यहाँ पे आप कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हो। ठीक है, और रही बात कटिंग की, ये बैकग्राउंड देखो उतना अच्छा नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि कटिंग अच्छे से नहीं हुई। कटिंग अच्छे से करोगे अच्छा हो जाएगा ये। तो ये चीज़ हो गई, ये टूल हो गया, ये टूल हो गया। ठीक है, ये क्रॉप टूल होता है साथ में। ये क्रॉप टूल जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना है 4x4 की, यहाँ साइज़ देखो जो भी टूल आप सिलेक्ट करोगे उससे संबंधित यहाँ पे सेटिंग आ जाएगी। 4x4 कर दिए तो 4x4 की फ़ोटो मिलेगी और ये 300 रेजोल्यूशन रहेगा। इसको सिलेक्ट करके क्रॉप कर लो, ये सिलेक्ट किए और सिलेक्ट करने के बाद ये हमने इंटर कर दिया, छोटा कर दिया, ये क्रॉप हो गई फ़ोटो। ठीक है, अब पासपोर्ट साइज़ बनाना है, नई अपन ने फ़ोटो ली, कौन भी पोस्ट कार्ड साइज़ में निकालना है, A4 साइज़ में निकालना है, जिस पेज में भी निकालना है वो पेज लिया, ओके किया और ये फ़ोटो को सिलेक्ट करके
इसके ऊपर छोड़ दिया, ये आ गई यहाँ पे। अब कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी के बाद फिर इसको यहाँ से छोटा किया अपन ने, ठीक है। अब इसमें बॉर्डर देना है, ये हमने इसको छोटा किया और यहाँ पे बॉर्डर, ये शिफ्ट के साथ करोगे तो आपका साइज़ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। एडिट पे गए, यहाँ पे हमने स्ट्रोक दिया, ब्लैक कलर का स्ट्रोक दिया, यहाँ पे इसको 5 का स्ट्रोक दे दिया, ये बॉर्डर बन गई इसके चारों तरफ। और ऑल्ट को दबा के रखो, ऑल्ट के दबा के रखा, ये देखिए एक फ़ोटो से दूसरी फ़ोटो बन गई, ठीक है। फिर ऑल्ट दबा के रखा, ये 2 से 3 बन गई। फिर ऑल्ट दबा के रखो, ये 3, ऑल्ट दबा के रखना है ना बेटा, क्या कर रही है, ये 4 बन गई। तो इस तरह से जितनी चाहे उतनी बना सकते हो। लास्ट में इसका प्रिंट दे दोगे, हो गई पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है। समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गई ब्रश टूल का। अब इसमें देखो, ये तो चलो ठीक है, बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, हम इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम टूल को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये हमने देखो बेसिक तौर पे एक ओवरऑल हमने फ़ोटोशॉप के बारे में सीख लिया है। सिर्फ ये टूल्स के बारे में हमको और एक वीडियो लाना पड़ेगा सेपरेट इसके लिए। तो हम एक टूल का वीडियो ले आएंगे, चैनल पे बने रहिएगा, इस पे एक वीडियो हम बना के डाल देंगे, तो वो आप देख लेना। और बाकी ये बेसिक पे इतना हो गया। अगर आपको ज़्यादा डीपली जाना है, नोट्स पड़े हुए हैं, कल से चालू हो जाओ, लेकिन पुराना वाला मत भूलना। ऑल द बेस्ट।